हे गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट होती क्या चीज़ है। तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ होती है। अब मैं वही पॉइंट से शुरू करता हूँ। हमने देखा था कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस हमारी बंद, कोई वोलेटाइल लिक्विड हमारा बंद है, तो वोलेटाइल लिक्विड आपका ऊपर को वेपराइज होता है, और अगर हमने इस कंटेनर को बंद कर लिया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा करके नीचे को वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसी को हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था। एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसे हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था। अब हमने इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसे देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि एक मेरे पास वॉलेटाइल लिक्विड है और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अगर बी आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो आप पिछले वीडियो में देख चुके थे कि बी यहाँ पे वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता। इस केस में क्या होने वाला है कि जब ऐसा केस होगा तो मान लिया स्टार्टिंग में मेरे पास ए प्योर सॉल्यूशन था, और सेकेंड टाइम जब मेरे पास है तो मेरे पास ए नहीं बल्कि ए प्लस बी का एक सॉल्यूशन है, जहां आपका बी जहां आपका बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या होगा कि यहाँ तो ए के सारे मॉलिक्यूल ऊपर जाकर के वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ बी आपका सरफेस पे लग जाएगा बहुत सारी जगहों पे, जो वो ए को ऊपर नहीं जाने देगा, और खुद तो वेपराइज हो नहीं रहा। तो यहाँ जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब ए के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी मिला है तो ऊपर जाने पर बी बहुत सारी सरफेस की बहुत सारी जगहों पे आ जाएगा और ए को वेपराइज नहीं होने देगा, और आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस बात को इस तरीके से समझिए, जब हमारे पास प्योर ए रहा होगा तो हमारे ए ने 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर भेजे। यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने के बाद 100 मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक। और जब आपका बी मिल चुका है तो इस बार मॉलिक्यूल्स कम गए तो कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपका वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा क्रिएट हुआ, यहाँ कम क्रिएट हुआ, और इसी कम ज्यादा के डिफरेंस को हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बात कर लेते हैं कि आपका वेपर प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई लिक्विड होता है और इस लिक्विड की वेपर्स बनती हैं, जब ये गर्म होता है तो इसकी वेपर्स बनती हैं और इसकी वेपर एटमॉस्फेयर पे जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब इसकी वेपर का ये जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है नीचे को, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका ये वेपर प्रेशर नीचे क्रिएट हो रहा है। और उस कंडीशन को जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। याद रखना, बॉइलिंग वो कंडीशन होती है जहां के लिक्विड के वेपर फेज का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हम इसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग। तो पहले केस में देखिए, यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर इजीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वेपर हैं, ज्यादा वेपर्स में मॉलिक्यूल्स हैं और वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल कंपैरेबल कम है, वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर कम मॉलिक्यूल हैं तो इसे बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने में, इसे बॉइलिंग कंडीशन तक ले जाने में ज्यादा वेपर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा आपको हीट अप करना होगा।
तो देखिए जब मैं इस केस में देखूंगा तो मुझे कम हीटअप करके इजीली बॉइलिंग मिल जाएगा और इसमें मुझे ज़्यादा हीटअप करके बॉइलिंग मिलेगा। तो बॉइलिंग की कंडीशन दोनों के लिए यहाँ जो कंडीशन क्रिएट होगी ये कब होगी, जब आपका इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। Hence हम कह सकते हैं कि boiling is the condition in which the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। तो जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बन जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसके लिए बॉइलिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका ये वेपर प्रेशर है इन दोनों चेम्बर में, इसमें से वेपर प्रेशर इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो वेपर प्रेशर की वजह से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। तो आप समझ चुके हैं कि जनरली इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसमें वेपर प्रेशर कम, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका किस रिलेशन में होगा, आइए उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ कैसे बनता है किसी भी लिक्विड का। अब देखिए मैंने एबसिसा और ऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लिया है। एबसिसा और ऑर्डिनेट पे मैं अलग अलग दोनों चीज़ें ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक जगह आपके एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लेता हूँ टेम्परेचर और दूसरी जगह ड्रॉ कर लेता हूँ वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे। अब देखिए जब मैं वेपर प्रेशर यहाँ ड्रॉ करूँगा तो मान लिया यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर हैं हमारे पास, यहाँ पे T1 T2 T3, यहाँ कोई कंडीशन है जहाँ मेरे पास टेम्परेचर T1 है, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर यहाँ पर कहीं रहा था, तो ये वेपर प्रेशर जब आपका हम आगे ड्रॉ करेंगे ये इस जगह पर कहीं कट हो रहा होगा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इस T1 पे इसका वेपर प्रेशर। मान लिया ये T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, कब, यहाँ पे कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये यूं बढ़ेगा आगे को और यहाँ पर कहीं एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर पे कट करेगा, तो T1 फर्स्ट कंडीशन में ये आपका T1 वाला टेम्परेचर ग्राफ यहाँ जाकर कहीं यहाँ पे कट हो रहा है और आपका ये इस पॉइंट पर यहाँ मान लिया कहीं T2 पर ये यहाँ पे मिला। अब जब आपने देखा कि T1 टेम्परेचर पर ही सेम कंडीशन में अगर मैं क्या करूं एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दूं तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पर, और इस बार वेपर प्रेशर थोड़ा बहुत कम होगा, तो मान लिया यहाँ पे वेपर प्रेशर P1 था, यहाँ पे P2 है। अब देखिए इस कंडीशन में जब मैं P2 का ग्राफ आगे खींचूंगा तो ये P2 का ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर कहीं ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इस पॉइंट को मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ तो ये कहीं टेम्परेचर T3 पे मिलता है। अब ये T2 और T3 ये जो गैप आया यही आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हमने एक्सेस पे क्या बना रखा है टेम्परेचर। आपको पता है कि इधर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन T3 शुड बी ग्रेटर देन T2, नॉर्मल सी कहानी है। T3 आपका शुड बी ग्रेटर देन T2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो ये T3 माइनस T2 हम कैलकुलेट करेंगे, इसे हम डेल टी भी बोलेंगे, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किस पर डिपेंड करता है, आपका डेल टी बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी, नॉट मोलरिटी, इट इज मोलरिटी, ठीक है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ये मोलरिटी पे डिपेंड करेगा, मोलरिटी पे नहीं। अब जब हम इसे करेंगे देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, आपका यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा k और उसके बेस पे b और मोलरिटी से मल्टीपल, ये जो आपका kb है, ये kb, ये जो kb आपका आया ये क्या कहलाता है, इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हम इस तरीके से काउंट करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हमारे पास एक सवाल दिया गया है,
A solution of same organic substance in benzene boil at 0.126 degree Celsius higher than the benzene. What is the molality of the solution? तो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें दे रखी हैं। पहला हमें दे रखा है Kb ऑफ बेंजीन। तो Kb ऑफ बेंजीन आपको दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.52। दूसरा आपको दिया है कि जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बेंजीन के साथ मिक्सचर है वो आपका कितने डिफरेंस में उबलता है, कितने डिफरेंस में बॉयल होता है। तो ओरिजिनल से 0.126 डिग्री सेल्सियस इतना डिफरेंस आता है इसमें लगभग। ठीक है, अब आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, डिफरेंस उतना ही होता है। तो डिफरेंस को हम इतना ही केल्विन में भी लिख सकते हैं, कुछ अलग नहीं लिख सकते। हम जब अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है दैट, क्या पता है आपको, डेल TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी, और आपको मोलैलिटी काउंट करनी है। देन मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल TB अपॉन KB। अब आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो पुट अप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.126 अपॉन 2.52, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.05। ठीक है, और क्योंकि मोलैलिटी है तो ये आपका मोल पर केजी वाला आंसर आने वाला है। तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको मोलैलिटी दी हो तो आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में कितना आया, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हो तो आप कितना क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ लिक्विड्स के इब्लिस्कोपी कांस्टेंट की वैल्यू है जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज। खासकर वाटर के रेफरेंस में तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वाटर का अक्सर आपका क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है और पूछ दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम आपको एक सवाल देते हैं, आप उस सवाल को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।